नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की इस वक्त लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उनको लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में उनको हटा दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो वाराणसी की घाट पर गंगा तट पर गंगा आरती करते नजर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त राजनीति में खासकर उत्तर प्रदेश और केंद्र में क्या कुछ चल रहा है। वहीं इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर सब हैरान रह गए। जी हां, किसानों के हित का ध्यान रखते हुए एमएसपी का एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया और इसके बाद इस पर योगी आदित्यनाथ का बयान आया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बता देते हैं कि एमएसपी पर क्या कुछ फैसला मोदी सरकार ने लिया है। मोदी सरकार का फैसला, धान का नया एमएसपी 2300 रुपए होगा। इसमें 170 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2013-14 में यह 1310 था। कॉटन की एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले इसकी एमएसपी 7121 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 7521 रुपए किया गया है। मूंग का नया एमएसपी 8682 रुपए होगा। तूर दाल का 7550 रुपए, मक्का का 2225 रुपए, ज्वार का 3371 रुपए और मूंगफली का 6783 रुपए एमएसपी होगा। तो ये एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया और इसके बाद इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया वो सभी को जानना चाहिए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने लिखा है कि आने वाले वक्त में किसानों के हित का ख्याल इसी तरीके से रखा जाएगा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किसानों के लिए बहुत काम होंगे। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर कहते हैं, अन्नदाता किसान बहन भाइयों को हार्दिक बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप अन्नदाता किसान बंधुओं की समृद्धि के लिए एनडीए सरकार पूर्ण समर्पित होकर गतिशील है। किसान हित में लिए गए इस निर्णय हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि जिस तरीके से आपने किसानों को लेकर यह फैसला लिया है वो बेहद सराहनीय है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे सरकार किस तरीके से किसानों के लिए और फैसले लेती है, जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन इस बयान से योगी के ये तो साफ हो गया कि दोनों के बीच इस वक्त कुछ भी खटास नहीं चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे। ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है।
आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई, बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है।